औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल का अमल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। आज आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि आज का जो वजीफा है वो बड़ा ज़बरदस्त और अपनी तरफ जो सा रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोलने का तरीका है। आज का जो वजीफा है, यकीन करते हैं कि जो लोग बड़े मायूस हो चुके हैं, बहुत परेशान हैं, वो कहते हैं जी बड़ी दुआएं करते हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन दुआ करने का बहुत सारे तरीक़ाकार जो से हैं वो मौजूद हैं। उनमें से एक तरीका आज मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वजीफ़ा अगर आप ज़िंदगी में 7 मरतबा रिपीट कर लेते हैं तो यकीन करें रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जो लोग बेरोज़गार हैं वो भी ये वजीफ़ा करें। जो लोगों के घरों में रिज़्क़ की तंगी है वो लाजमी ये करें। ख़वातीन हैं, ख्वाह मर्द हैं, इनको जो ये अमल है ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आते हैं आज के अमल की तरफ। हर इंसान अपने नाखून काटता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में, हमारे मुसलमानों में ये राइज है कि जुमे वाले दिन आप नाखून काट लिया करें और उसमें रिज़्क़ में इजाफा होता है। लेकिन आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ बड़ा अथेंटिक और बड़ा बेहतरीन तरीका है। जुमे रात वाले दिन आप फजर की नमाज अदा करके वहीं मुसल्ले पे बैठ जाएं, नाखून कटर भी वहाँ पर रख लें और वहीं बैठे आपने विरद लातादाद विरद, अगर 901 मरतबा अगर विरद कर दें तो बहुत अच्छा है। या गनियों या वहाबो या रज़ाको बेहक के वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये 1 मरतबा काउंट होगा। इसी तरह आप 901 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद जैसे आप समझें कि सूरज जौन सा है वो तलू हो चुका है, यानी जुमेरात का दिन है। जुमेरात का दिन जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज तलू होगा वो मुश्तरी की साथ होगी, और मुश्तरी की साथ का ताल्लुक मालो दौलत, शोहरत और कामयाबी से है। आप उस साथ में जब सूरज बाहर आ जाए, सूरज निकलने के 10 मिनट बाद आप अपने नाखून तमाम काटे, हाथों और पाँव के काटे। काटने के बाद आप किसी रुमाल में लपेट लें। रुमाल में लपेट कर फिर दोबारा 901 मरतबा उन नाखूनों के ऊपर आपने पढ़ना है या गनियों या वहाबो या रज़ाको बेहक के वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। 901 मरतबा पढ़ के उनको दम कर लें। दम करने के बाद आप उनमें परफ्यूम भी लगा सकते हैं, कोई खुशबू भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद अगर मर्द हजरात हैं तो उसी साथ में चले जाएंगे, उसी वक्त चले जाएं नीम के दरख्त के पास। आप जब अमल करें तो उससे पहले आप नीम का दरख्त देख लें कहाँ पे मौजूद है, बाहर जंगलों में है, कहीं भी है, किसी के घर में है, अपने घर में है, कोई पाबंदी नहीं। आप जाएं नीम के दरख्त के पास और नीम के दरख्त की जड़ में आप तकरीबन 1 फुट का गड़ा खोदें और खोदने के बाद वो नाखून उसमें रखें और उसमें दबा दें और अल्लाह से दुआ करें कि ऐ परवरदिगार मेरी रिज़्क़ में इजाफा फरमा, मेरे मालो दौलत में इजाफा फरमा, मेरे कारोबार में इजाफा फरमा। और इंशाल्लाह जब आप दूसरी तीसरी दफ़ा रिपीट करेंगे, यानी कि अगली जुमेरात को नहीं करना, आप एक जुमेरात छोड़ के अगली जुमेरात को ये वजीफ़ा दोबारा से दोहरा लें और इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफा हैरत अंगेज़ तौर पर शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ये है, इशा की नमाज के बाद आप 901 मरतबा पढ़ सकते हैं। फजर की नमाज के बाद 901 मरतबा पढ़ सकते हैं या गनियों या वहाबो या रज़ाको बेहक के वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। आप इसको, इस वजीफ़े को, इस अमल को अपनी ज़िंदगी की हयात बना लें और बिल्कुल साथ ये चलता रहे। लेकिन आप नाखूनों का जो मरहला है ये 7 मरतबा अगर रिपीट कर लें तो बहुत अच्छा है, वरना 3 दफ़ा भी आप रिपीट कर लें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, असर उतना ही होगा। लेकिन 7 मरतबा एक जुमेरात छोड़ के अगली जुमेरात को अगर ये आप अमल करना शुरू कर दें और साथ आप पढ़ाई शुरू कर दें, इशा के बाद भी अगर आप पढ़ें 901 मरतबा, फजर की नमाज के बाद भी 901 मरतबा पढ़ें, तो यकीन जानिए ये वजीफ़ा आपके बहुत काम आने वाला है। और जिन लोगों की दुआएं रद्द की जाती हैं उनकी दुआएं भी कबूल होना शुरू हो जाती हैं। ये एक ऐसा अमल है, जब ये आप करेंगे उसके असरात आप हैरत अंगेज़ तौर पे खुद देखेंगे कि आपके घरों में जो रिज़्क़ की तंगी है वो दूर होना शुरू हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो अमल है आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस पर रहनुमाई भी लेना चाहेंगे तो इंशाल्लाह, वैसे तो मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं, इसकी हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी हुई है। किसी से कोई इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ये बेधड़क होकर करें कि जी ज़रूरी है जी किसी की इजाज़त ले लें तो फिर ये करें, नहीं, इसका तो नुकसान है ही नहीं। आप बिल्कुल ये करें और इंशाल्लाह ख़वातीन भी कर सकती हैं। और ख़वातीन के लिए ये है कि मखसूस अयाम में नागे करें, जब पाक साफ़ हो जाएँ तो फिर दोबारा ये शुरू कर लें। तो इंशाल्लाह
باقی رہی بات بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے علم سیکھنا ہے، علم چلاکشی سیکھنی ہے، تو انشاءاللہ جی میں حاضر ہوں، لیکن میں باقاعدہ طور پہ فیس بھی چارج کرتا ہوں اور علم سکھانے کے لیے میں رہنمائی باقاعدہ طور پہ دیتا بھی ہوں۔ انشاءاللہ جی ایسی بہترین ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اگلی آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔